नमस्कार, और आप देख रहे हैं दिल्ली ब्रेकिंग न्यूज़। जहाँ सीधी तस्वीरें दिल्ली के किशनगढ़ इलाके की है। नियर बाय अगर हम बात करें मेट्रो स्टेशन की तो छतरपुर पड़ता है, गुरुजी के मंदिर के पास ही। और अगर हम बात करें अखाड़े की तो गुरु भीमराव अखाड़ा है और यहाँ पर किसी तरीके का दंगल किया जा रहा है। आइए बात करेंगे ओनर से, अतिथियों से, क्या कुछ कहना है इनका इस दंगल के बारे में, किसकी याद में कराया जा रहा है, कितने रुपए से लेकर कितने रुपए तक का इनामी दंगल था। और अगर आपको बताएं इस दंगल की एक खास बात यह है कि ये ऐतिहासिक दंगल है। दिल्ली का विश्व का, अगर हम बात करें विश्व का ये पहला ऐतिहासिक दंगल है। क्यों? क्योंकि इस दंगल के बारे में अगर हम बताएं तो कई पुश्तें अभी तक इस दंगल को आयोजन करवा चुकी है। तो चलिए बात करेंगे यहाँ के अतिथियों से। जय हिंद, जय भारत। जय भीम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरस्वती मेलावत है। मैं कुश्ती रतन गुरु भीम की पत्नी हूँ और मैं इस अखाड़े की आजकल संचालक हूँ। मेरा बेटा भी इस अखाड़े को चलाता है। आंटी जी, इस दंगल की क्या खासियत है? क्या ऐतिहासिक दंगल है? क्या ऐतिहासिक ये अखाड़ा है? ये बहुत बड़ा पहले का ऐतिहासिक अखाड़ा है और इसमें बड़े बड़े पहलवान कुश्ती रतन गुरु भीम के सामने भारत केसरी दंगल शुरुआत हुई थी। उन्होंने भारत केसरी दंगलों की शुरुआत की थी दिल्ली में और सबसे पुराना और ऐतिहासिक अखाड़ा है ये। और यहाँ पर गुरु सतपाल पहलवान जी और बुद्धराम पहलवान जी और ईश्वर पहलवान जी शुरू में कुश्ती किया करते थे। आप भी एक महिला हो, ठीक है? और आज के जमाने में कहीं महिलाओं को ना आगे नहीं आने दिया जाता। ये पहले की बात थी कि चलो गीता जी बन गई, बबीता जी बन गई। कई परिवार ऐसे भी हैं आज के जमाने में, कई गांव ऐसे जहाँ पे बच्चियों को जो है सिर्फ चूल्हा चौके के आगे धकेल दिया जाता है। जा बेटा रोटी बना और अपने पति को खिला। क्या कुछ कहना चाहेंगे उन माँ बाप के लिए? क्या कुछ कहना चाहेंगे उस सोच के लिए कि आगे आए और कुश्ती करवाएं? क्या कुछ कहना चाहिए? मैं खुद ही एक महिला होते हुए अपने पति के साथ कुश्ती रतन गुरु भीम के साथ कंधे से कंधा मिला के मैंने ये अखाड़ा चलवाया और एक आसमान की चोटी पर इसको लाके खड़ा कर दिया और ऐसे ऐसे बड़े दंगल करवाए जो कि आज भी उन दंगलों की प्रशंसा होती है, चर्चाएं होती है। भीम पहलवान जैसा दंगल कहीं नहीं देखने को मिलता, जबकि वहाँ पे यहाँ गुरु ये सुभाष की कुश्ती और गुरु संजय पहलवान की कुश्ती यहाँ होती थी, जबकि एक कुश्ती 1 घंटा 50 मिनट चली, जिसका कि रिकॉर्ड है। ऐसी कुश्ती कभी नहीं चली थी, ना पहले ना अब, और दोनों की हार जीत तक कुश्ती चलती रही। और यहाँ पे वो पंजाब के भी पहलवान आते थे, सुमेर पहलवान, केर पहलवान, जगदीश पहलवान, जो कि यहाँ भारत केसरी का, करतार पहलवान जो सबसे पहले आए थे वो करतार पहलवान थे। फिर वो सुमेर पहलवान आए, जगदीश पहलवान आए, केर पहलवान आए, जो कि यहाँ भारत केसरी का खिताब लेके गए और इनाम जीत के गए। चंद ही दिनों में हम सभी बहुत ही अच्छे त्योहार में प्रवेश करने वाले हैं, रक्षाबंधन, जो कि पूरे देश में मनाया जाता है। उसके लिए देशवासियों को, पहलवानों को किस अंदाज में आप शुभकामनाएं देना पसंद करेंगे? मैं यही कामना देना चाहती हूँ, सब अपने बहन भाइयों की तरह रहे हैं और जो ये गुंडागर्दी है या ये बलात्कारी है, इन चीज़ों को हटके दूर रह के और अपनी सेहत का ख्याल रखें। और सभी लेडीज़ को, सभी भी लड़कियों को, जो भी बाल पहलवान है, सभी भी को अपनी ना बहन समझ के ना और सबको राखी का संदेश दे। धन्यवाद। हाँ जी। बाबूजी, आपका? मेरा नाम ब्रह्म प्रकाश है। आपका इस दंगल में और इस अखाड़े में क्या रोल है? मेरा इस दंगल और इस अखाड़े में ये है, मैं बहुत छोटा था तब इस अखाड़े में आता था कुश्ती लड़ने के लिए, और आज भी इस अखाड़े में अगर कुश्ती होती है और ये ऐतिहासिक अखाड़ा रहा है और ये संचालन जो हमेशा बराबर रहा है गुरुजी के जाने के बाद। गुरु रतन भीम पहलवान जी बहुत अच्छे नेचर के व्यक्ति थे और बहुत अच्छा रुझान था उनका कुश्ती की तरफ, और ये कुश्ती का सुचारू रूप से जो उनके बेटे अब इनको चला रहे हैं, उनकी माता जी चला रही थी, अब ये बेटे हो गए हैं तो ये चला रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं परंपरा को। ये बेसिकली ये दंगल किसकी याद में कराया जाता है? ये अब तो गुरु भीम की याद में ही कराया जा रहा है। उनसे पहले जो गुरु भीम करा रहे थे वो उनका ऐतिहासिक रहा है पुराना। एक
छोटा सा सवाल पूछूंगी आपसे कि जिस तरीके से आज देश में लोग मोबाइल की गेम्स के अंदर, चाहे पबजी हो चाहे ऑनलाइन ही दंगल आजकल ऑनलाइन ही खेले जाते हैं, तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो माटी की कुश्ती और मैट की कुश्ती में खेलना पसंद नहीं करते, मोबाइल में ही घुसे रहेंगे? वो एक मानसिक बीमारी का शिकार हो चुके होते बच्चे हैं, और ये उनके परिवार के लोगों को या अच्छे स्पोर्ट्समैनों को भी ध्यान देना चाहिए और उनको उस मोबाइल से निकाल के मिट्टी की कुश्ती की तरफ ले जाएं, और मिट्टी से ही मैट की तरफ जाते हैं बच्चे। और ये देश की जो नशे की हालत में हमारे जवान जा रहे हैं, वीडियो गेम्स में हमारे जवान जा रहे हैं, हमारे बच्चे उसमें ख़राब हो रहे हैं, उनसे उस बच्चों को बचाया जाए। वो बच्चे हैं, उनको अभी इतनी नॉलेज नहीं है, हम समझाएंगे और उनको बताएंगे तो शायद इस मुकाम तक पहुंच पाएँ। दंगल के बारे में बताइए पहले तो। ये जो हमारा दंगल है बहुत पुराना ऐतिहासिक दंगल है। ये 40 साल से हमारा अखाड़ा चल रहा है और हमारे गुरु भीम पहलवान जी इस अखाड़े को बड़े टाइम से चला रहे हैं। यहाँ पर अपने 1-1 लाख की कुश्तियाँ होती रहीं। केहर सिंह पहलवान पंजाब के, उसके अलावा संजय पहलवान और बड़े बड़े पहलवान, या रमेश भंडारी जी आते रहे, राजीव गांधी जी आते रहे। और मैंने भी इस अखाड़े के अंदर 20 साल कुश्तियाँ लड़ी हैं। मैं गुरु भीम पहलवान जी का शिष्य हूँ। आज मेरे बेटे कुश्ती लड़ रहे हैं, मेरे पोते लड़ रहे हैं, मेरे देवते लड़ रहे हैं, और इसी अखाड़े के अंदर मैं कुश्ती करवा रहा हूँ सबकी। तो आज आप ये कोच की हाँ, कोच की पदवी तो मैं पहले से ही, हमारी गुरु माता जी बैठी हैं, इनका आशीर्वाद है हमारे ऊपर, हमारे गुरु जी का आशीर्वाद है। हमारे भाई हैं किंगे भाई, तिलोक भाई, मीर पहलवान जी के लड़के, इनका सबके आशीर्वाद से इन्होंने ये मुझे चिन्ह दे रखा है। मैं अखाड़े की सेवा करता रहता हूँ। कितने रुपए से कितने रुपए तक की आज कुश्ती का आयोजन किया गया? यहाँ 101 रुपये की कुश्ती से चालू होती है कुश्ती। 100 रुपये की कुश्ती से जैसा पहलवान देखेंगे, जैसा उसका वजन देखेंगे, वैसा उसके ऊपर इनाम रखते हैं। अगर किसी को इस दंगल में आना है या किसी को कुश्ती लड़नी है, हाँ जी, तो क्या कुछ प्रोसीजर होता है? प्रोसीजर तो ये कुछ, हम जो गुरु माता जी हैं यहाँ हमारे लिए बच्चों का नाश्ते पानी का इंतजाम करती हैं। यहाँ बच्चे रहते हैं और हम फ्री सेवा करवाते हैं, निरपक्ष, कोई पक्ष वाली बातचीत नहीं है। सबको अपना जैसा बच्चा समझते हैं और सबकी हम शिक्षा यहाँ देते हैं, फ्री शिक्षा देते हैं। और हमारी गुरु माता जी का बड़ा सहयोग रहता है। कभी बच्चों को किसी चीज़ की जरूरत पड़ती है, सारे सहयोग करती है, सारी मदद करती है, अपनी तरफ से सारा का सारा व्यवस्था बनाती हैं। इतना मदद रहती है, किसी को किसी चीज़ की जरूरत पड़ जाए, किसी को भी किसी खाने की पीने की सब तरह की व्यवस्था बनाती है। कहते हैं, बहुत पुरानी कथा है, हाँ जी, कि पिता का अधूरा काम उसका सपुत्र करता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अधूरा अखाड़ा, जो अधूरा अखाड़ा रह गया था ना हमारे गुरु जी का, वो ऊपर वाले के जैसे सुलगबास हो गए। उनके बेटे किंगे पहलवान इस अखाड़े को संभाल रही हैं। उनकी घरवाली हमारी गुरु माता, ये अपना पहलवान जी की घरवाली, हमारे गुरु जी की घरवाली हमारी गुरु माता है। ये इस अखाड़े को चला करके इसका मान और सम्मान बढ़ा रही है, और जो इनका अधूरा काम रह गया उसको पूरा करना चाहती है। हमारी सबसे यही प्रार्थना है कि आरामदारी से यहाँ आएँ, कुश्ती लड़ें, कुश्ती देखें, और इनकी भी मदद करें, उनको सहयोग दें, उनको आशीर्वाद दें, और हमारे अखाड़े को बजरंग बली की कृपा से हमारा अखाड़ा चलता रहे, हम यही चाहते हैं। तो बोलो जय भीम, जय गुरु भीम पहलवान की जय। पहलवान कर दे चटाई, पहलवान आजा, पहलवान कर दे चटाई। हाँ आजा पहलवान, लड़ ले कुश्ती और कर दे छटाई। ठीक है। जिस तरीके से दंगल आप लोग करवा रहे हैं, कोरोना काल को ध्यान में रखते हो, क्या कुछ कहना चाहेंगे पहलवानों के लिए? पहलवान बहुत टाइम से ना कुश्ती का इंतजार कर रहे हैं। 1.5 साल से किसी पहलवानों को कोई कुश्ती नहीं मिली। ये तो लोग पहलवान जी जो किशनगढ़ से, ये हर महीने कुश्ती कराते हैं। इनकी मेहरबानी सबसे पहला दंगल शुरू हो गया है। अब तो कोरोना के, दिल्ली में कोरोना के केस बिल्कुल खत्म सही हो गए हैं, इसलिए हम थोड़ा सा। जो मोहित भाई इस प्रोग्राम की भागदौड़ संभाल रहे हैं, क्या कुछ क्या करवा दूँ? क्या कह रहे जी? जो मोहित भाई इस पूरे प्रोग्राम की भागदौड़ संभाल के बैठे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मोहित भाई कुश्ती के बहुत प्रेमी, इनके परिवार से, इनके पिताजी और इनके चाचा ताऊ सभी कुश्ती प्रेमी रहे हैं, और ये हर महीने कुश्ती कराते हैं। तो इनका पहलवान बहुत आदर करते हैं कि उनकी वजह से बहुत अच्छा दंगल कराते हैं। धन्यवाद। ठीक है, थैंक। क्या कुछ कहना चाहेंगे पहलवान जी आज के प्रोग्राम के बारे में, दंगल के बारे में? इस ऐतिहासिक गांव किशनगढ़ में दंगल बहुत पहले से होते हैं। हम भी छोटे छोटे 50 साल पहले हम भी लड़ते थे इस दंगल में। और जो गुरु भीम थे उन्होंने भारत के ऐसे दंगल शुरू करवाए, और लगातार यहाँ प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब आए हुए हैं इस दंगल में। और मैं नाथुपुर से गुरु हरिपाल जी, तो मेरा भी अपना अखाड़ा चलता है। मेरे बच्चे आज लड़ रहे हैं, और पहले भी जो दंगल है उनमें भी, सब दंगलों में मेरे बच्चे ये दंगल लड़ रहे हैं। और हमारे जो आसपास के जो अखाड़े के, बारिशपुर है, तिगरा है, घिटोरनी है, आयनगर, सभी अखाड़ों के बच्चे इस गुरु भीम अखाड़े में आज यहाँ उपस्थित हैं।
मैम ऐसे तो आप किसी इंट्रो के मोहताज नहीं हो, आपका खुद का ही इतना जाना माना रुतबा है, लेकिन जो लोग, जो नए व्यूवर्स आपको देख रहे हैं, सुनना चाह रहे हैं, उनको अपने बारे में बता दीजिए। मेरा नाम रूबी फोगाट यादव है। मैं भारतीय जनता पार्टी के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्षा हूँ और मैं 2015 में मिसेस यूनिवर्स वेस्ट एशिया रही हूँ, 2013 में मिसेस इंडिया क्वीन रही हूँ और जनता की सेवा करते हैं, लोगों के बीच रहते हैं, बस यही हम चाहते हैं अपने जीवन मैम में। एज अ अतिथि के रूप में आप यहाँ आई हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगी दंगल के आयोजनकर्ताओं के लिए, क्या कुछ कहना चाहेंगी उन लोगों के लिए जो दंगल लड़ रहे हैं और छोटे से स्टार्ट होते हैं, देश आगे जाके देश का नाम रोशन करते हैं और वहीं गीता फोगाट और सुशील भाई जैसे लोग बनते हैं। सबसे पहले तो मैं श्रद्धेय भीम पहलवान जी को अपनी श्रद्धांजलि देती हूँ, क्योंकि आज का जो दंगल है उन्हीं को समर्पित है और जो पहलवान रहे हैं उसमें इतिहास उन्होंने रचा है, इसीलिए उनको मेरी श्रद्धा सुमन आपके माध्यम से। और जो हमारे ओलंपिक में बच्चे गए हैं, वहाँ तक का सफ़र जब बच्चे तय करते हैं तो ये इसी जगह से तय करते हैं जैसे आज यहाँ पर आप दंगल देख रहे हैं, क्योंकि हम सभी लोग जब देखते हैं कि हमारे छोटे छोटे गांव से निकले हुए प्रतिभाशाली बच्चे जो इतनी मेहनत करते हैं, दिन रात इतना प्रयत्न करते हैं आगे बढ़ने के लिए, और वो पहला प्लेटफॉर्म उनको यहाँ से मिले या दूसरा तीसरा जो भी प्लेटफॉर्म उनको मिलता है, राज्य स्तर पर जाते हैं, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाते हैं और जब अपने गले में वो पहनकर आते हैं सुनहरा मेडल, गोल्ड मेडल और देश का नाम रोशन करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके साथ साथ ऐसे लगता है कि देखने वालों का, जो व्यूअर्स है, जो प्रशंसक हैं, उनका भी सर फक्र से ऊंचा होता है। उनके माँ बाप का तो होता ही है, उनके ट्रेनर कोच का तो होता ही है। अगस्त का एक महीना मात्र ऐसा है जहाँ पर कृष्ण उत्सव, 15 अगस्त और रक्षाबंधन मनाया जाता है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इन तीनों त्योहारों को लेकर जनता को, देशवासियों को किस अंदाज में विशेष देना चाहिए? सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देती हूँ। चाहे वो तीज का त्यौहार हो, रक्षाबंधन का त्यौहार हो, चाहे कृष्ण जी की जन्माष्टमी हो या गणेश जी का त्यौहार हो। हमारे देश में वैसे तो इतनी विविधताएं हैं, लेकिन फिर भी देश को एकजुटता के साथ बांधे रखते हैं ये त्यौहार। तो इसीलिए इन त्योहारों पे हर धर्म के लोग सभी त्योहारों को मनाते हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरा भारत देश एक है। हमारी भाषा अलग हो सकती है, खान पान अलग हो सकता है, हमारे धर्म अलग हो सकते हैं, हमारे जो जिन भगवान को हम मानते हैं वो शायद अलग हो सकते हैं, लेकिन भगवान असलियत में, हकीकत में एक ही है। तो सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं।